हे दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी किसी का भाई किसी की जान, जो अभी ही रिलीज़ हुई है। तो चलो दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट और नए नए कॉन्टेंट मिलते रहे। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहाँ कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका कोई भी नाम नहीं है, और उसके भाइयों ने उसे बचपन से ही भाई बुलाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे उसका नाम ही भाईजान होने लगा। भाईजान दिल्ली के एक बस्ती में रहते हैं, और उनके साथ उनके भाई लव, इश्क और मोह उन्हीं के साथ रहते हैं। और उन्हीं तीनों भाइयों के कारण भाईजान ने अभी तक शादी भी नहीं की। और यहाँ अगर बस्ती की बात करें तो इस बस्ती पर एक एमएलए की नज़र है, और वो इस ज़मीन को पाना चाहता है, और इन्होंने पूरी कोशिश भी कर ली थी इस ज़मीन को पाने की। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा शख्स है जिसका कोई भी सामना नहीं कर पाता, और इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक है, उसे तो मैं देख लूँगा। और फिर वो पहुँच जाता है बस्ती में, और फिर सबको कहता है कि अगर जल्दी से इस जगह को खाली नहीं किया तो यहाँ पर सबको मैं ख़त्म कर दूँगा। और भाईजान तो अपने भाइयों के साथ ही इस बस्ती का भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है, और इस एमएलए को तो भाईजान ही रोकेंगे, क्योंकि वो भाईजान नहीं बल्कि इस बस्ती के सुपर हीरो भी है। और वो एक ही हाथ से गाड़ी उठा के सीधी कर देते हैं, और गुंडों की पिटाई करने से पहले तो उनका फ्यूचर भी बता देते हैं। और भाईजान को किसी का भी डर नहीं है, और तो और वो दूसरों में डर पैदा करने में कोई भी कमी नहीं रखते। और भाईजान ने अभी तक शादी भी नहीं की, और इसीलिए उनके भाई भी यहाँ ऐसे ही कुंवारे हैं। लेकिन यहाँ सबकी अपनी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इन तीनों को अपने दिल की बात बताने में बहुत डर लगता है। और वो भी इसीलिए क्योंकि भाईजान को ऐसा लगता है कि अगर उनके बीच में कोई भी लड़की आई तो उनके बीच का प्यार वो मिटा सकती है। इसीलिए वो अभी तक ऐसे ही बिना शादी के है। और यहाँ पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड भी इनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो इन्हें ये बात बता नहीं पाते। और फिर ये सभी भगवान से दुआ मांगते हैं कि हे भगवान, कोई अच्छी सी लड़की हमारे भाईजान के लिए भी भेज दो। और फिर तुरंत ही इनकी बस्ती में भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है। और यह भाग्य हैदराबाद से यहाँ पर रहने के लिए आई थी, और वो भाईजान के सामने ही वाले घर पर रेंट पर रहती है। और ये तीनों अब भाग्य लक्ष्मी से दोस्ती कर लेते हैं, और वो सारी बातें भाग्य लक्ष्मी को बताने लगते हैं, और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बता देते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद भाग्य लक्ष्मी का सामना भाईजान से होता है, और यहाँ पर भाग्य जब भाईजान को देखती है तो वो भाग्य को पहली नजर में ही पसंद आने लग गए थे। और अब वो दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। भाग्य भाईजान को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो भाईजान को भाईजान कहकर पुकार नहीं सकती थी, इसीलिए वो कई बार भाई बोलते बोलते ही रुक जाती है, क्योंकि वो उन्हें भाईजान नहीं बोलना चाहती। लेकिन भाग्य को भाईजान के साथ रहना बहुत पसंद था, इसीलिए वो हमेशा उनके साथ ही रहती है। और फिर एक दिन बस्ती में एक तेज स्पीड में कार उनकी तरफ आ रही थी, तभी भाईजान भाग्य को बचा लेते हैं। और फिर यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाईजान भी भाग्य को पसंद करने लगे थे, और भाग्य अब ये बातें तीनों को भी बता देती है। और फिर वो ये बात भाईजान को भी बता देती है, और भाईजान से कहती है कि मैं तुम्हें भाईजान तो कह नहीं सकती, इसीलिए मैं आज के बाद तुम्हें जान कहकर पुकारूंगी। उसके बाद भाईजान से कहती है कि उसके तीनों भाइयों की गर्लफ्रेंड है, और वो तीनों उनसे बहुत प्यार करते हैं, और वो तीनों भी तुम्हारे तीनों भाइयों से बहुत प्यार करती है। भाईजान को तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो चाहते हैं कि उनके भाई की शादी हो जाए, लेकिन उनके भाई भाईजान के कारण शादी नहीं कर रहे थे। और फिर भाग्य भाईजान को उसकी फैमिली के बारे में बताती है, और वो उसके भाई के बारे में बताती है जिसका नाम अनैया है। और उसके अनैया तो इतने सीधे हैं कि अगर उन्हें कोई बुरा सपना भी आता है तो वो तुरंत ही मंदिर चले जाते हैं, और उन्हें वायलेंस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर कहती है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ना उन्हें वायलेंस पसंद है और ना ही तुम्हें। और फिर वो ये बातें कर ही रही थी कि अचानक से ट्रेन में बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, और फिर भाग्य और भाईजान को मारने की कोशिश करने लगते हैं। और यहाँ भाईजान इन सभी को बहुत ही ज्यादा मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे, इसीलिए भाग्य उसके तीनों भाइयों को कॉल कर देती है, और वो उन्हें यहाँ पर बुला लेती है। और फिर ये सभी मिलके इनकी बहुत धुलाई करते हैं। और फिर इस सीन को देख के भाग्य बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, और उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर भाईजान इतने ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकते हैं। भाग्य यहाँ पर भाईजान से कहती है कि तुम लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। फिर अभिमन्यु भाईजान को बताता है कि ये सारे अटैक जो हुए थे वो भाईजान के ऊपर नहीं हुए थे, बल्कि भाग्य के ऊपर हुए थे, और वो ये सारे
अटैक एमएलए ने करवाए हैं, लेकिन उसके पीछे नागेश्वर राव का हाथ है, जो हैदराबाद का बहुत ही बड़ा डॉन है। और फिर भाईजान को बताता है नागेश्वर राव के अनैया से बहुत ही पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए वो उसके पूरे परिवार को मारना चाहता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद भाईजान अपने तीनों भाइयों को लेकर के हैदराबाद पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब भाग्या की फैमिली को भी वो बचाना चाहते थे। और जो भी उन पर अटैक करेगा भाईजान उन्हें बहुत अच्छे से रोक लेंगे। और यहाँ पर भाईजान जब अनैया से मिलते हैं तो अनैया भाईजान से कहता है कि तुम मेरी बहन का जिंदगी भर ख्याल रखना। और फिर भाईजान अनैया से कहता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर भाईजान अब पूरी फैमिली से मिलने के बाद नागेश्वर राव के बारे में पता करना शुरू कर देता है, आखिर वो लोगों को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। और यहाँ पर उसे एक बात और पता चलती है कि अगर नागेश्वर राव को कोई रोक सकता है तो वो है राउडी अन्ना। और राउडी अन्ना कहाँ पर है ये बात तो किसी को भी नहीं पता। और ऐसा पता चला है कि उसे तो अभी तक किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन वही एक आदमी है जो नागेश्वर राव को रोक सकता है। एक दिन नागेश्वर राव भाईजान से मिलने के लिए उन्हीं के घर पर आ जाता है और नागेश्वर राव को पता है कि भाईजान उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन नागेश्वर राव उससे कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो। लेकिन भाईजान उससे कहता है कि अब मैं उस घर का सदस्य हूँ और उसके अनैया ने उसे सरनेम दिया है। और ये नागेश्वर बताता है भाईजान को कि ये अनैया की पूरी फैमिली को क्यों खत्म करना चाहता है। वो बोलता है कि उसके पिता संत हुआ करते थे और उनकी कॉफी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन नागेश्वर राव ने उस फैक्ट्री में ड्रग्स का काम शुरू कर दिया। और एक दिन जब ड्रग्स को ट्रक में लेकर के जा रहे थे तो वो माल बीच में ही पुलिस ने पकड़ लिया था। और उस फैक्ट्री को बंद होने से अनैया रोक भी सकता था, लेकिन उसने हमारा साथ नहीं दिया। और ये जो फैक्ट्री थी वो मेरे पिता के नाम पर थी, इसीलिए पुलिस वालों ने मेरे पिता को अरेस्ट कर लिया। और जब वो मेरे पिता को अरेस्ट कर ही रहे थे तभी उन्हें अटैक भी आ गया था और उनकी जान चली गई। और इसीलिए मेरा सिर्फ यही काम है कि मैं अनैया को मारना चाहता हूँ, क्योंकि अनैया की वजह से ही मेरे पिता की जान गई है। और इस बात पर भाईजान नागेश्वर को कहता है कि तुम्हारे पिता की जान अनैया की वजह से नहीं गई, बल्कि तुम्हारी वजह से गई है। अगर तुम बुरा काम नहीं करते तो आज तुम्हारे पिता जिंदा होते। और नागेश्वर तो बहुत ही बड़ा गुस्से वाला था और उसके अंदर एटीट्यूड तो बहुत भरा हुआ था। उसका बस एक ही काम था, या तो वो अनैया की पूरी फैमिली को खत्म कर देगा या फिर वो अनैया से भीख मंगवा के माफी मंगवाएगा। और फिर अभिमन्यु भाईजान के पास कॉल करता है और कहता है कि आज रात नागेश्वर राव के लोग अनैया की फैमिली के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और फिर ऐसा ही होता है, लेकिन चारों भाई तो यहाँ पहले से ही रेडी रहते हैं। और जैसे ही नागेश्वर के लोग उन पर अटैक करते हैं ये चारों मिलकर उन सभी को बहुत मारते हैं। और ये सब कुछ होता हुआ देखकर अनैया और उसकी फैमिली देख लेती है। और यहाँ अनैया बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो भाग्या के लिए बहुत ही सीधा साधा इंसान ढूंढना चाहता है जो इन सब मारा पीटी से दूर रहे। लेकिन भाग्या अपने भाई को बताती है कि नागेश्वर अपनी पूरी फैमिली को मारना चाहता है। और यहाँ भाईजान अनैया से कहता है कि नागेश्वर तुम्हारी पूरी फैमिली को मारना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि तुम सभी के सामने माफ़ी मांगो, और वो भी नाक रगड़ कर। और फिर अनैया कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मेरी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वो नागेश्वर के पास जाकर माफ़ी भी मांग सकता है और मैं नाक भी रगड़ सकता हूँ। और अनैया और भाईजान नागेश्वर के घर पर पहुँच जाते हैं। और फिर अनैया नागेश्वर के पैर को पकड़कर उससे माफ़ी मांगता है। और फिर जब वो ये सब कुछ करता है तो अनैया की आंखों से आंसू गिरते हैं। और यहाँ भाईजान जब ये देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और नागेश्वर अनैया से सब कुछ माफ़ी मंगवा कर बहुत खुश होता है। यहाँ अनैया की मम्मी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, या तो नागेश्वर को बदल दे या मेरे बेटे को बदल दे। और फिर इधर कार में बैठकर अनैया भाईजान से बात करता है और कहता है कि ये तुम्हारी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि किसी दूसरे का दर्द देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आया, मतलब यार तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। लेकिन यहाँ भाईजान कहता है कि गुड क्वालिटी तो मुझ में नहीं बल्कि आप में है, और आप अपने परिवार को बचाने के लिए खुद झुकने के लिए तैयार भी हो गए। और अब अनैया ये सब कुछ भूलकर शादी की तैयारी में लग जाता है। और वो भाईजान और उसके तीनों भाइयों की शादी साथ में ही करवाना चाहता था, इसीलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ खुश था। शादी का मुहूर्त निकलवा रहा था और ये सभी लोग अब बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन नागेश्वर राव अभी तक अपना बदला नहीं भूला था और वो अपने गुंडों से कह के अनैया की फैमिली के ऊपर अटैक करवाने का कह देता है और वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। नागेश्वर के गुंडे अनैया के घर को पूरा गोलियों से भर देते हैं और यहाँ पर अनैया की पत्नी और उसकी बेटी की मौत हो जाती है और उसकी दादी भी मर जाती है और उसकी बहन भाग्या
भी मर जाती है। लेकिन फिर अचानक से पता चलता है कि ये तो एक बुरा सपना था जो अनैया हमेशा ऐसे सपने देखता रहता है। और फिर यहाँ पता चलता है कि वो हैदराबाद में नहीं बल्कि भाईजान के घर पर दिल्ली में है। और भाईजान अनैया को भी बता देते हैं कि नागेश्वर राव ने हैदराबाद में तुम्हारे घर पर अटैक करवाया है। और दूसरी तरफ नागेश्वर राव पूरी तरह से पागल हो गया था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अनैया और उसकी फैमिली को कैसे खत्म करेगा। इसीलिए वो तुरंत एमएलए के पास कॉल करता है और फिर उससे मदद मांगता है। यहाँ दूसरी तरफ दिल्ली में ये सभी शादियों की तैयारी में लगे हुए थे और यहाँ पर भाईजान एकदम गजब ही अंदाज में दिखते हैं। और यहाँ पर भाग्या और भाईजान दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारी गाड़ियाँ इनके एरिया में घुस जाती है और फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग भी इनके सामने ही गिर जाती है। और फिर यहाँ इन्हें पता चलता है कि एमएलए और नागेश्वर राव और उसके गुंडों ने इनके ऊपर अटैक किया है। नागेश्वर राव अब सभी को मारना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो भाईजान है। भाईजान अब उसे रोकता है और अकेले ही उसे धूल चटाने लगता है। और यहाँ पर भाईजान के भाई भी दूसरे गुंडों को मारने में उसका साथ देते हैं। और यहाँ पर कुछ गुंडे भाग्य को मारने की कोशिश करते हैं। इधर भाईजान लड़ाई करने में बिजी थे और वो भी भाग्य को बचाने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे थे क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर अनैया है। और उसे पता चल गया था कि अनैया ही राउडी अन्ना है। और यहाँ पर राउडी अन्ना एकदम से जाग जाता है और फिर सभी गुंडों को मारना शुरू कर देता है। और फिर ये सब लोग मिलकर के नागेश्वर राव को मार देते हैं। और फिर एंट्री होती है एमएलए की और एमएलए यहाँ पर आकर के भाईजान को मारने लगता है। और लास्ट में वो भाईजान पर भारी पड़ने लगता है और भाईजान को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन लास्ट में जीतना तो हीरो को ही है, इसीलिए अब भाईजान जागता है और फिर एमएलए को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी किसी का भाई किसी की जान मूवी की स्टोरी।